अगर सुअर वोट दे सकते तो खाना लेकर आने वाला आदमी ही हर बार जीतता, चाहे उसने बगल वाले बाड़े में कितने ही सुअरों को क्यों ना काटा हो। अक्सर जब लोग बहुत मजबूर या परेशान होते हैं तो वे सच देखने का जोखिम उठाने के बजाय तुरंत मिलने वाली राहत को चुन लेते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि लोग अक्सर हकीकत से ज्यादा जो दिखाई देता है उसी पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से कई लोग उन लोगों के पीछे चल पड़ते हैं जो अच्छी छवि दिखाते हैं लेकिन अपनी असली मंशा छिपा लेते हैं। सत्ता एक बात अच्छी तरह समझती है, जब इंसान सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों में उलझा हो तो उसके लिए गहराई से सोच पाना मुश्किल हो जाता है, और जब कोई बार बार मिलने वाली मदद का आदी हो जाता है तो कभी कभी वही व्यक्ति उसे अपना सबसे बड़ा सहारा लगने लगता है। दुख की बात यह है कि कई बार पूरे समाज उन लोगों को अपना रक्षक मान लेते हैं जो उनकी निर्भरता को ही बनाए रखते हैं। आखिर में सवाल सिर्फ किसी शासक के जीतने का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि कहीं लोग छोटी सी राहत को ही स्थायी समाधान तो नहीं समझ बैठे। पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है। अब राक्षसों का समय है। हर कानून, हर परंपरा, हर पुराना वादा सड़ रहा है, जबकि हमारे पैरों तले की जमीन बदल रही है। शासक अपनी सत्ता से चिपके हुए हैं, भय को अपनी ढाल बनाकर, जबकि कमजोर और जिज्ञासु लोगों को कुचला या चुप करा दिया जाता है। अराजकता उठ रही है, केवल विनाश के रूप में नहीं बल्कि एक परीक्षा के रूप में, एक ऐसी भट्ठी जिसमें यह तय होगा कि आने वाले कल को कौन आकार देगा। राक्षस केवल सड़कों पर या सरकारों में नहीं है, वे उन लोगों के मन में भी रहते हैं जो स्पष्ट सत्य को देखने से इनकार करते हैं, जो ईमानदारी को आराम के लिए और करुणा को नियंत्रण के लिए त्याग देते हैं। ये वह घड़ी है जब भ्रम टूटते हैं, जब साहस को भय से अधिक प्रज्वलित होना पड़ता है, जब भविष्य उन लोगों का होगा जो न तो डरपोक हैं और न ही अंध आज्ञाकारी। भविष्य उनका होगा जो शून्य का सामना करने का साहस रखते हैं, जो अपनी जंजीरों को तोड़ते हैं और राख से एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो झूठ के सामने कभी घुटने नहीं टेकती। हर इंसान इस दुनिया में एक अनोखी पहचान लेकर जन्म लेता है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग एक नकल बनकर मर जाते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया ने उन्हें तोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की कलम दूसरों के हाथों में सौंप दी। वे अपनी आवाज को तालियों के बदले बेच देते हैं, अपने सच को आराम के लिए छोड़ देते हैं और अपनी आग को लोगों की स्वीकृति के लिए बुझा देते हैं। धीरे धीरे वे वही बनने लगते हैं जो दुनिया उनसे चाहती है और भूल जाते हैं कि वे वास्तव में कौन थे। पूरी जिंदगी वे दिखावा करते हैं, अभिनय करते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि एक दिन आईना भी उनकी असली पहचान नहीं दिखाता, सिर्फ एक मुखौटा दिखाई देता है। जब इंसान अपने असली स्वरूप को खो देता है तो सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, उसके भीतर जन्म लेती है। नकल बनकर मरना केवल असफलता नहीं है, यह उस एकमात्र असली व्यक्ति के साथ विश्वासघात है जिसके मालिक तुम जन्म से थे, खुद अपने। जितना ज्यादा मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ उतना ही कम इंसानों से कर पाता हूँ, क्योंकि इंसानियत एक खूबसूरत ख्याल है, दूर से देखने पर साफ, पवित्र और उम्मीदों से भरा हुआ। उसमें न्याय है, दया है, भाईचारा है, लेकिन असल लोगों में अक्सर ईर्ष्या, अहंकार और डर छिपा मिलता है। लोग अच्छाई की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके लिए आसान हो। दया मांगते हैं पर दूसरों को माफ करना नहीं जानते। सच की बात करते हैं लेकिन उन झूठों के साथ जीते रहते हैं जो जिंदगी को आसान बना दें। हर कोई अपने स्वार्थ और कमजोरियों को अच्छे शब्दों और ऊंचे विचारों के पीछे छिपा लेता है और उसी को नैतिकता का नाम दे देता है। शायद इंसानियत से प्यार करना आसान है क्योंकि वह एक सपना है जो अभी तक रोजमर्रा की सच्चाइयों से टूटा नहीं, लेकिन किसी इंसान से प्यार करना, उसकी कमियों और पाखंड को बार बार सहना है जब तक दिल थक न जाए। मनुष्य ने परमाणु बम बनाया, लेकिन शायद दुनिया का कोई भी चूहा कभी चूहेदानी बनाने के बारे में नहीं सोचता। हमने अपनी बुद्धि से ऐसी चीजें बना डाली जो कुछ ही पलों में लाखों जिंदगियां खत्म कर सकती हैं, और फिर भी हम इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कहते हैं। हम आगे बढ़ते गए, नई खोजें करते गए, नई ताकतें हासिल करते गए, लेकिन कहीं रास्ते में इंसानियत पीछे छूटती चली गई। बुद्धि अगर संवेदना के बिना हो तो वह वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। आज इंसान ऐसी ताकत अपने हाथों में लिए बैठा है जिससे पूरी धरती कांप सकती है, फिर भी हम रुककर यह नहीं सोचते कि हम आखिर जा कहां रहे हैं।
हम प्रगति के नाम पर सब कुछ तेज, बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज दया, समझ और जिम्मेदारी, उन्हें ही भूलते जा रहे हैं। मानवता आज भगवान बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच यह है कि हमारे अपने हाथ अभी भी डर और लालच से कांपते हैं। और अगर हमने समय रहते खुद को नहीं समझा तो एक दिन हमारी बनाई हुई चीजें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। क्योंकि इंसान ने दुनिया को जीतना तो सीख लिया, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना अब भी नहीं सीखा। चाणक्य नीति और आधुनिक पुरुष का संघर्ष। चाणक्य ने हजारों साल पहले लिखा था, सबसे कठिन युद्ध मन का युद्ध है, बाहर का तो सिर्फ दिखावा है। आज का पुरुष हर दिन यही युद्ध लड़ता है। चाणक्य की कसौटी पर आज का पुरुष। पहला, धन के बिना मान नहीं। आदमी की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। जिस दिन नौकरी गई उसी दिन इज्जत गई। परिवार में वैल्यू, समाज में कद, सब पैसे की चकाचौंध में। दूसरा, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा। पर स्त्री मिली तो शर्तें थी, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्टेटस चाहिए। आदमी ने सब दिया पर बदले में क्या पाया? एक और जिम्मेदारी। तीसरा, पुत्र के बिना मुक्ति नहीं। बेटा पैदा हुआ तो खुशी नहीं, टेंशन बढ़ी। स्कूल की फीस, कोचिंग, कॉलेज, करियर। आदमी ने बेटे के लिए जिया। बेटा बड़ा हुआ तो कहा, पापा अब मेरी अपनी जिंदगी है। शोपेनहावर ने कहा था, इंसान की जिंदगी इच्छा और संतुष्टि के बीच झूलता एक पेंडुलम है। इच्छा हो तो दुख, पूरी हो जाए तो ऊब। पुरुष इस पेंडुलम पर सबसे ज्यादा झूलता है। बचपन में इच्छा खिलौने की, जवानी में इच्छा पहचान की, शादी में इच्छा स्वीकार की, बुढ़ापे में इच्छा सम्मान की। काफका ने लिखा, कोई रास्ता नहीं है, हम चल रहे हैं, इसलिए रास्ता बन रहा है। पुरुष की जिंदगी भी ऐसी ही, बना हुआ कोई रास्ता नहीं। सड़कें बनी हैं, मंजिलें तय हैं, पर एहसास ये है कि भटक रहे हैं, क्योंकि जो मंजिलें बताई गईं वो उसकी अपनी नहीं थी। पिता ने कहा, डॉक्टर बन। समाज ने कहा, अमीर बन। पत्नी ने कहा, जिम्मेदार बन। बच्चों ने कहा, आदर्श बन। और वो बनता चला गया सब कुछ, बस खुद नहीं। अंतिम सत्य। दर्शन हमेशा यही कहता है, अपने आप को जानो। पर पुरुष को ये सिखाया ही नहीं जाता कि खुद क्या है। उसे सिखाया जाता है कि खुद को भूलो, दूसरों के लिए जियो। और जब दूसरे चले जाते हैं तो वो खुद से पूछता है, अब कौन हूँ मैं? जवाब में सिर्फ खामोशी है, वही खामोशी जो उसने जिंदगी भर पाली थी। हर समाज के दो चेहरे होते हैं, एक जो दिखता है, एक जो चलता है। दिखता है न्याय, चलता है स्वार्थ। औरत की ताकत उसकी कमजोरी में है, मर्द की कमजोरी उसकी ताकत में। औरत रो सकती है तो सहानुभूति, मर्द रोए तो कमजोरी। ये डबल स्टैंडर्ड कोई संयोग नहीं, ये सिस्टम है। कार्ल गुस्ताव जुंग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक छाया, शैडो रहती है, वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। पुरुष की छाया में दबा गुस्सा, निराशा और अकेलापन जब बढ़ता है तो वह गुस्से, डिप्रेशन या खामोशी में फटता है। हाइपरगेमी को प्रकृति का नियम कहा गया। चुनने का अधिकार एक तरफ, चुने जाने का इंतजार दूसरी तरफ। और इस असंतुलन को आज समानता का नाम दे दिया गया है। असली डार्क ट्रूथ ये है कि पुरुष को उसकी उपयोगिता से आंका जाता है। जरूरतें पूरी करने वाला, कमाने वाला, संभालने वाला, ये भूमिकाएं हैं, इंसान नहीं। और जब उपयोगिता खत्म होती है तो उसका दर्द भी अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जो दिखता नहीं उसका वजूद भी नहीं माना जाता। सिकंदर ने कहा था, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो कोशिश करेगा। मुझे बताया गया था कि पृथ्वी के किनारे हैं, कि कुछ सीमाओं के आगे इंसानों को पीछे मुड़ जाना चाहिए। मैंने नहीं सुना। हर दीवार केवल इसलिए खड़ी है क्योंकि किसी ने माना कि उसे होना चाहिए। हर साम्राज्य तब तक टिका रहता है जब तक कि उससे भी महान इच्छा शक्ति नहीं आ जाती। मैंने अनुमति का इंतजार नहीं किया। मैंने यह नहीं पूछा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं। मैं आगे बढ़ा और दुनिया मेरे साथ चलने लगी। इसे याद रखें, वह ताकत नहीं है जो सबसे पहले जीतती है, यह विश्वास है जिसे कर्मों, एक्शंस में ढालकर तेज किया गया है। असंभव कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह केवल उन लोगों का बहाना है जो कभी आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। जो इंसान गलत करने पर तुरंत हिंसक नहीं होता, उससे डरना सीखो। गुस्सा शोर मचाता है, लेकिन असली ताकत शांत होती है। मूर्ख तुरंत भड़कते हैं, पर खतरनाक इंसान सब याद रखता है। वह धोखा मिलने पर मुस्कुराता है और उकसाने पर दूर चला जाता है। माफ करने के लिए नहीं, बल्कि सही समय का हिसाब लगाने के लिए। वह आपकी हर कमजोरी दर्ज करता है और समय को अपनी तलवार पैनी करने देता है। और जब वह आखिरकार वार करेगा
तो उसमें दया या भावनाओं की कोई जगह नहीं होगी। जिसकी जड़ें बंजर जमीन में पनपी हों, उसका वजूद गिरे पत्तों से नहीं आंका जाता। जो बिना शिकायत दर्द सहना सीख लेता है, वही भीड़ से अलग खड़ा होता है। दुनिया शोर करने वालों को ताकतवर समझती है, लेकिन असली ताकत उन लोगों में होती है जो चुपचाप खुद को गढ़ते रहते हैं। स्टोइक इंसान हालात से बहस नहीं करता। वह जानता है जो मेरे बस में नहीं, उस पर मेरी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। अनुशासन वो हथियार है जो तब काम आता है जब मोटिवेशन मर चुका होता है। हर सुबह वही जीते हैं जो मन के खिलाफ खड़े होना जानते हैं। कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं, मजबूत लोग नियम बनाते हैं, और जो नियम खुद के लिए सख्त होते हैं, दुनिया उनके लिए नरम हो जाती है। याद रखना, आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप हालात के गुलाम बनेंगे या हालात आपके काबू में होंगे। हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने आराम को चुना या अपने भविष्य को? क्योंकि जो इंसान खुद पर राज करना सीख लेता है, उसे न वक्त तोड़ पाता है, न हालात और न ही दुनिया।